वल्लभभाई पटेल इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल। रसायन विज्ञान के पहले अध्याय मैटर इन आवर सराउंडिंग से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया था। उसके बेस पे हम लोगों ने जाना कि द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन सी अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा भी और कई सारे उसके हम अध्याय से संबंधित छोटे छोटे टर्म के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। देन हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किए कि वाष्पीकरण को प्रभावित कौन करते हैं। इससे संबंधित भी हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया था। तो उसमें भी कई बातें निकल के आई थी कि कौन कौन वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करते हैं। ये सब तमाम बातें हम लोगों ने इस अध्याय से संबंधित जाना और सीखा। इस अध्याय में कुछ बातें और बची हैं जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। एक हेडिंग डाल करके हम लोगों ने छोड़ दिया था, वाष्पीकरण के कारण शीतलता। आज यहीं से अपने बातों की शुरुआत होगी। जिन लोगों ने हेडिंग नहीं लिखा उनको हेडिंग लिखना होगा। वाष्पीकरण के कारण शीतलता, हेडिंग है वाष्पीकरण के कारण शीतलता। अब आते हैं शीतलता किसके कारण होती है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों होती है, कैसे होती है। बात समझो, वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है, बातें हैं क्यों होती है, कैसे होती है, उसके बारे में जानकारी। जैसे जब वाष्पीकरण होगा तो ऊर्जा में क्या होगी, कम हो जाएगी। ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब वाष्पीकरण होगा तो उसके ऊर्जा में कमी आएगी। जिसका वाष्पीकरण होगा उसके ऊर्जा में कमी आएगी। ऊर्जा में कमी आएगी तो आसपास के कणों से क्या करेगा, ऊर्जा को अवशोषित करेगा। आसपास के कणों से ऊर्जा को अवशोषित करता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके ऊपर जो है, आपके ऊपर पेट्रोल की एक बूंद गिर जाए तो आपको वहां क्या होता है, ठंडक महसूस होती है। पेट्रोल हो, एसीटोन हो, इन सब की अगर एक बूंद आपके ऊपर गिर जाए, आपके शरीर के आपके त्वचा के संपर्क में आए तो इमीडिएट वहां क्या होता है, ठंडक महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे ही पेट्रोल एसीटोन आपके त्वचा के संपर्क में आए, यहां से एनर्जी लेने के बाद इमीडिएट वाष्पीकृत हो गए। अब यहाँ ऊर्जा की तो कमी हुई ना। अब ये जो ऊर्जा की कमी हुई, इसे पूरा करने के लिए क्या करते हैं, आसपास के कणों से ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसलिए ठंडक महसूस होती है। बस जब किसी भी पदार्थ का वाष्पीकरण होगा तो ऊर्जा में कमी होगी। ऊर्जा में कमी होगी तो ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास करेगा। कैसे करेगा, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपने आसपास के कणों से ऊर्जा को अवशोषित करेगा, जिसकी वजह से उसमें क्या आ जाएगी, शीतलता आ जाती है। देखिए इसके अंतर्गत वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। जिस कारण शीतलता होती है। पॉइंट बना के लिखिए।
पॉइंट बना के लिखिए, वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। बातें सुनिए। हम लोगों ने जाना कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं थी, 3 अवस्था थी, लेकिन वहीं पे आपको जानकारी दी गई पदार्थ की 2 अवस्थाएं और भी प्रमाणित हो चुकी हैं। उन 2 अवस्थाओं में एक प्लाज्मा है और एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। इसके बारे में एक बार जिक्र किया गया था। आज इसी के बारे में हम लोगों को जानकारी देना है, जिसके लिए आप लोगों को हेडिंग लिखना है प्लाज्मा। हेडिंग लिखिए प्लाज्मा। बातें सुने कि प्लाज्मा किसे कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था होती है, पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें उच्चता, कितना उच्चता, 10⁷ डिग्री सेल्सियस पर द्रव्य के परमाणु खंडित हो जाते हैं, आयनित अवस्था में होते हैं, प्लाज्मा कहलाती है। प्लाज्मा क्या होती है? पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें द्रव्य उच्च ताप पर आयनित हो जाते हैं। प्लाज्मा क्या होती है? पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणु आयनित हो जाते हैं। उच्च ताप कौन सा है? 10⁷ डिग्री सेल्सियस। लिखिए इसके अंतर्गत पदार्थ की वह अवस्था, जिसमें उच्च ताप 10⁷ डिग्री सेल्सियस पर 10⁷ डिग्री सेल्सियस पर द्रव्य के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं, प्लाज्मा कहलाती है। प्लाज्मा कहलाती है। पॉइंट बना के लिखिएगा, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं, ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। अब बातें सुने, ये जो प्लाज्मा जैसी अवस्था होती है, इसमें कण कैसे होते हैं? अत्यधिक ऊर्जा वाले और बहुत अधिक उत्तेजित होते हैं। प्लाज्मा में पदार्थ के कण किस अवस्था में रहते हैं? बहुत अधिक ऊर्जा, सिर्फ ऊर्जा ही अधिक नहीं। अरे जी अच्छा, एक बात जान लीजिए, ऐसे जब ऊर्जा अधिक होगी तो एक्टिविटी ज्यादा होगी, यानी एक्टिविटी ज्यादा होगी मतलब कि उत्तेजना बहुत होगी। क्या होगी? उत्तेजना बहुत होगी। ऐसे होते हैं ये पदार्थ के कण। और ये जो सूर्य, ये जानते हैं सूर्य और तारों में जो चमक होती है, किसमें? सूर्य और तारों में जो चमक होती है वो किसके कारण होती है? प्लाज्मा के कारण होती है। अब आपसे कोई पूछे या आप किसी
आपसे से पूछे कि ये सूर्य और तारा किसके द्वारा चमकता है? प्लाज्मा के द्वारा चमकता है। भैया ये प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा पदार्थ की एक अवस्था होती है। ये क्या करती है? ये उच्च ताप वाले पदार्थ में क्या करते हैं? पदार्थ की अवस्था होती है जिसमें उच्च ताप पर पदार्थ के परमाणु कैसे हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए, उसके बाद फिर एक बार और समझा देंगे। एग्जाम्पल में पॉइंट बना के लिखिए। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में, प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। बात समझ गए ना? पॉइंट बना के कौन लीजिए, पॉइंट बना के लिखिए। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। बात समझो। सूर्य और तारों में चमक किसके द्वारा होती है? प्लाज्मा के द्वारा होती है। प्लाज्मा कौन सी आपदा है? ये आपदा नहीं, पदार्थ की अवस्था है। पदार्थ की 3 अवस्था प्लस 2 अवस्था प्रमाणित हो चुकी है। उसमें एक प्लाज्मा जिसके बारे में जानकारी ले चुके। इसका महत्व क्या है कि इसके द्वारा सूर्य और तारों में चमक होती है। नेक्स्ट, एक जो और अवस्था है पदार्थ की, उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। लिखेगा, बोस आइंस्टाइन, 2 वैज्ञानिक थे, एक बोस और एक आइंस्टाइन। इन्होंने पदार्थ की 5वीं अवस्था को खोजा था। इन्हीं के नाम पर इसे नाम दे दिया गया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और एक गर्व की बात भी है कि इसमें एक जो वैज्ञानिक है वो भारतीय हैं। वो कौन है? ये जो बोस है। बात समझिए, आइंस्टाइन तो विदेशी हैं, लेकिन ये जो बोस है ये कौन से वैज्ञानिक हैं? ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। दोनों ने मिलकर पदार्थ की 5वीं अवस्था को खोजा था, इसीलिए इसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जाना गया। अब बात यह है कि इसमें होता क्या है। अब बोस का निर्माण कब होता? शॉर्टकट में इसे बीईसी कहते हैं, बिग। शॉर्टकट में इसे बिग कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? वायु का बहुत कम घनत्व, वायु के बहुत कम घनत्व। कितना कम घनत्व? 1 लाख। कोई एक पार्क ले लीजिए, उस पार्क का 1 लाख पार्ट, 1 लाख भाग में डिवाइड करिए। 1 लाख भाग का जो एक कण होता है, उसे ठंडा करने के लिए उसे ठंडा करते हैं तो किसका निर्माण होता है? बेग का निर्माण होता है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? वायु के बहुत कम घनत्व के भाग का मेजर करते हैं। कितने कम घनत्व के? कोई कण हो वायु का, उस एक कण ले लीजिए, उस कण का 1 लाख भाग डिवाइड कर दीजिए, उसको मेजर करते हैं, तब जाके किसका निर्माण हो जाता है? बेग का निर्माण हो जाता है। लिखिए, सामान्य वायु के घनत्व के, सामान्य वायु के घनत्व के 1 लाखवें भाग जितने, 1
लाख में भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को, जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करते हैं, तो बेक का निर्माण होता है। बेक, BEC, बोस-आइंस्टाइन कंसेप्ट, तो बेक का निर्माण होता है। यहाँ पर आने के बाद बेक की बातें समाप्त होती हैं, साथ ही साथ पहले अध्याय की बातें पूरी तरीके से लिख के समाप्त होती है। पहले अध्याय से संबंधित क्वेश्चन के बारे में अब हम लोगों को जानकारी लेना रह गया है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी बातें की गई है इसमें मुख्य रूप से अब जान लीजिए। आगे अब मैं अध्याय आपको नहीं पढ़ाऊंगा, एक छोटी 10 मिनट की एक छोटी टॉपिक, यानी कि जो केमिस्ट्री की जान हो वही निकाल के लाके आपको दे दिया जाएगा। जैसे कहते नहीं, बैकबोन, शरीर का सबसे मजबूत पार्ट कौन सा होता है? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। इसे निकाल दो तो ये जान जो खोखला होगा। ठीक ऐसे केमिस्ट्री का एक पार्ट, यानी एक टॉपिक 10 मिनट में, और 10 मिनट में समझो केमिस्ट्री बैकबोन ले जाती जाएगी आपको। जैसे ही मान के चलिए पढ़ लोगे उससे केमिस्ट्री पूरी खोखली हो जाएगी। केमिस्ट्री मतलब ये मान के चलिए आप खुद केमिस्ट्री मास्टर बन जाओगे। ऐसे चुटकी बजा काम करना शुरू कर दोगे, किसी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केमिस्ट्री यार तुम मास्टर हो जाओगे, ये समझ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की एक वीडियो क्लिप मैं दूंगा टॉपिक करके, और ये जान लीजिएगा वो केमिस्ट्री की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होगी। और अगर वो पढ़ के आप समझ लो तो समझ लो केमिस्ट्री खोखला, जो केमिस्ट्री हवा होती है ना, केमिस्ट्री यार चुटकियों में तुम लोग सीख जाओगे। केमिस्ट्री चुटकियों सिर्फ सीख ही नहीं जाओगे, यहाँ तक कि उसके मास्टर हो जाओगे। मेरी बातों पे विश्वास करो। लेकिन आज ही अपनी बातों की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।